प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, 12 ऐसे स्थान जहाँ पर भगवान शिव स्वयं ज्योति पुंज के रूप में विराजमान रहते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आज पूरी कहानी, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में धर्मशास्त्रों में क्या पौराणिक कथा है, क्या महात्म्य है, वह आप सुनिए। जी हाँ, झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वैसे तो सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। झारखंड राज्य के वैद्यनाथ मंदिर, जिसे वैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा ही एक मंदिर जिसे समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान प्राप्त है। यहाँ सावन ही नहीं अपितु प्रतिवर्ष मेला लगा रहता है। वैद्यनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस जगह को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजन से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस वजह से वैद्यनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग को कामला लिंग भी कहा गया है, कामना लिंग के नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ नाम शिवजी का भी है, इसलिए इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। सावन में बोल बम के जयकारे लगाते हुए लाखों श्रद्धालु दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग ही ऐसे चमत्कारिक स्थान है भगवान शिव के, भोले बाबा के ऐसे स्थान जहाँ पर दर्शन करने मात्र से जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर क्या है? ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, जहाँ पर भगवान शिव साक्षात हैं, ज्योति पुंज के रूप में विराजमान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित है। तो संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ऐसे स्थान जहाँ पर शिवजी स्वयं प्रकट हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी सनातनियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रयास करके ज्योतिर्लिंग के जीवन में एक बार अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवजी का एक नाम मृत्युंजय भी है, अर्थात भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से आने वाली आपदाएं, चाहे वह मृत्यु भी क्यों न हो, वह भी टल जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर है। अब आइए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण पौराणिक कथा जो धर्मशास्त्र में वर्णन है वह आप सुनिए। मान्यता है कि एक बार असुर सम्राट रावण ने हिमालय पर जाकर महादेव को खुश करने के लिए घोर तपस्या की और
अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर चढ़ा दिए। जब 10वें सिर की बारी आई तो महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। रावण महादेव का अनन्य भक्त था। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, रावण के 10 सिर पहले जैसे हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उनके साथ लंका में चलें और वहीं मैं आपकी सेवा करता रहूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन शिवलिंग के रूप में चलूंगा। शिवलिंग को तुम्हें अपने हाथों से उठाकर लंका ले जाना होगा। साथ में चेतावनी भी दी, यदि तुम इस शिवलिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो यह वहीं अचल स्थापित हो जाएगा। आखिरकार वही हुआ। महादेव की लीला, और रावण उनका अनन्य भक्त था। शिवलिंग को ले जाते समय रावण ने जैसे ही चिता भूमि में प्रवेश किया, उसे बहुत तेज लघु शंका लगी। अर्थात रावण को लघु शंका की शिकायत हुई। वह शिवलिंग को एक अहीर को पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। शिवलिंग इतना भारी था कि अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। इस तरह से शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया और रावण खाली हाथ लंका की ओर चला गया। माना जाता है कि अहीर का रूप भगवान गणेश जी ने धारण किया था। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि रावण द्वारा शिवलिंग के रखे जाने और उसके चले जाने के बाद भगवान विष्णु स्वयं इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पधारे। तब भगवान विष्णु ने शिव की षोडशोपचार पूजन करी और शिवजी ने विष्णु जी से यहाँ एक मंदिर निर्माण की बात कही थी। इसके बाद विष्णु भगवान के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा जी ने आकर इस मंदिर का निर्माण किया था। इस ज्योतिर्लिंग का ऊपरी हिस्सा हल्का सा टूटा हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है, मान्यता है कि जब रावण इसे जड़ सहित उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, तब जब ये नहीं उठा, तब रावण ने अपना अंगूठा शिवलिंग पर दबा दिया। अर्थात उखाड़ने वाली प्रक्रिया से ही ऊपर का अंग, शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा हल्का सा टूट गया, ऐसी मान्यता है। पार्वती जी का मंदिर शिव जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। प्रांगण में अन्य भी बहुत मंदिर स्थापित हैं। मंदिर के नजदीक शिव गंगा झील है। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक आप वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते। यह मंदिर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये देवघर से नज़दीक ही स्थान पर है। वैद्यनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए वासुकीनाथ मंदिर भी जाते हैं।
नंदन हिल, नौलखा मंदिर, कुंदेश्वरी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, सत्संग आश्रम आदि त्रिकूट पर्वत देवघर के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। सावन माह में खास आकर्षण रहता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। जी हाँ, श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका आस्था जन से लाभ देखते ही बनता है। वैद्यनाथ भगवान शंकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। आप सभी से अब नम्र निवेदन है कि वीडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, शिव शंभो।